हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हमने लिपिड मेटाबॉलिज्म यूनिट में दिए गए जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट कर लिया है पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आज के इस वीडियो में हमने उन्हीं टॉपिक से मॉडल क्वेश्चन पेपर रेडी किया हुआ है। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर पीसीआई पैटर्न के अकॉर्डिंग है। 3 सेक्शंस हैं इसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पीसीआई पैटर्न के अकॉर्डिंग 20 पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 20 एमसीक्यूज नहीं, टोटल 50 एमसीक्यूज यहाँ पे रेडी किए हुए हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में दिए गए टॉपिक से रिलेटेड। आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रिकर्सर फॉर कीटोन बॉडी सिंथेसिस। हमारे बॉडी में जो कीटोन बॉडी सिंथेसाइज होता है तो वो किससे बनता है, उसके लिए प्रिकर्सर क्या होता है। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में। 3 जो कीटोन बॉडीज बनते हैं हमारे बॉडी में वो है एसीटोन, एसिटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। और ये एसिटाइल कोएंजाइम में मेनली कहाँ से आता है, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में से यहाँ पे कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस हो रही है। Second question, for the oxidation, long chain fatty acids are activated to acyl coenzyme in, means long chain fatty acids के ऑक्सीडेशन के लिए वो एक्टिवेट होता है पहले और वो एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ऑप्शंस दिए गए हैं साइटोसोल, माइक्रोसोम, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही ऑप्शन है साइटोसोल। साइटोसोल में सबसे पहले वो एक्टिवेट होता है और साइटोसोल में एक्टिवेट होने के बाद एक्टिवेटेड फैटी एसिड मीन्स एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने के बाद वो जाता है ऑक्सीडेशन के लिए, मीन्स ब्रेक डाउन के लिए इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। मीन्स फैटी एसिड डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है, सबसे पहले वो साइटोसोल में एक्टिवेट होता है और वो एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, जो कि फैटी एसिड का एक्टिव फॉर्म है। Third question, the enzyme acyl coenzyme synthase catalyzes the conversion of fatty acid to an active fatty acid in the presence of। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे ATP। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब फैटी एसिड एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे ATP यूटिलाइज होता है। फोर्थ, एंजाइम्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड साइटोसोल में एक्टिवेट होता है लेकिन इसका प्रॉपर ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं फैटी एसिड एक्टिवेट होने के बाद ये कहाँ जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है। और ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाने के बाद वहाँ पे इसका प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है और एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, ओबेसिटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन बी। ओबेसिटी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है जो कि टाइप 2 डायबिटीज का मेन कारण होता है। तो ओबेसिटी में होता क्या है, सेल के सरफेस में जो इंसुलिन रिसेप्टर होता है जहाँ पे इंसुलिन बाइंड होता है, तो ओबेसिटी की वजह से ये इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो कम हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, इंसुलिन बाइंड नहीं हो पाएगा। मीन्स हमारे ब्लड में इनफ क्वांटिटी में इंसुलिन तो है लेकिन बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है ओबेसिटी की वजह से, इसी को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके बाद 6th क्वेश्चन, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी हार्ट डिसीज आर एसोसिएटेड विद द डाइट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हाई इन टोटल फैट एंड सैचुरेटेड फैट। हाई फैट डाइट लेने से, स्पेशली सैचुरेटेड फैट लेने से क्या होता है, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं मीन्स एलडीएल जो होते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और वो एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को बढ़ाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रोबेबल कॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या कारण होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस का, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हाई कंजम्पशन ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड स्मोकिंग एंड ऑल ऑफ वो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑल ऑफ वो। मोटापा, हाइपरटेंशन मीन्स हाई बीपी, स्मोकिंग और हाई फैट डाइट लेने से एथेरोस्क्लेरोसिस होने का रिस्क बढ़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज ऑलमोस्ट एब्सेंट इन ओबीस पर्सन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू जिसको ब्राउन फैट कहते हैं और व्हाइट एडिपोज टिश्यू जिसको व्हाइट फैट कहते हैं। ब्राउन एडिपोज टिश्यू में होता क्या है, मेनली इसमें जो ग्लूकोज होता है, जो फैट स्टोर होता है, वो जो है सेल के अंदर बर्न होते हैं, मीन्स उनका ऑक्सीडेशन होता है, वो बर्न होते हैं, मीन्स टूटते हैं और
वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो डायरेक्टली हीट में कन्वर्ट होते हैं, मीन्स एटीपी नहीं बनता है, हीट जनरेट होता है, मीन्स एनर्जी हीट के फॉर्म में जनरेट होता है। तो ओबीस पर्सन में ब्राउन एडिपोज टिश्यू बहुत कम होता है, मेनली व्हाइट एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें फैट स्टोर होते हैं। इसके बाद 9th क्वेश्चन, फैटी एसिड आर एक्टिवेटेड टू एसाइल कोएंजाइम एंड ट्रांसमिटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर ऑक्सीडेशन बाय विच कैरियर प्रोटीन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है कार्निटिन प्रोटीन। तो हमने आपको ऑलरेडी हमारे लेक्चर वीडियो में बताया था, जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड होते हैं, एक्टिवेटेड फैटी एसिड कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है, एसाइल कोएंजाइम में। तो ये ऑक्सीडेशन के लिए ये कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाना होता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन होता है वो इम्परमेएबल होता है एसाइल कोएंजाइम में। इसी कारण से एसाइल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाने के लिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, मीन्स ऐसा व्हीकल की जरूरत होती है, और उस कैरियर प्रोटीन का नाम है कार्निटिन। 10th क्वेश्चन, एंजाइम दैट रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडी। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, HMG कोएंजाइम सिंथेज, कीटोलाइगेज एंड कीटोथायोकाइनेज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है HMG कोएंजाइम सिंथेज। जैसा हमने आपको बताया था, कीटोन बॉडीज एसिटाइल कोएंजाइम से सिंथेसाइज होता है और वो कंबाइन होते हैं पहले स्टेप में और एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं, और उसके बाद ये एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में एक और एसिटाइल कोएंजाइम से कंबाइन होता है और बनता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम। इसको शॉर्ट में HMG कोएंजाइम बोलते हैं, और इसको सिंथेसाइज करने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम है HMG कोएंजाइम सिंथेज। यही एंजाइम रेगुलेट करता है कीटोन बॉडीज के सिंथेसिस को। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड अकर इन। तो फैटी एसिड की जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होता है, तो साइटोसोल में होता है। डी नोवो मतलब होता है न्यू फॉर्मेशन, मीन्स न्यू मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड का बनना हमारे बॉडी में, और ये कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, हमने आपको बताया था, प्रॉपर ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। 12th, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन डेस इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लंबे समय तक अगर स्टार्वेशन है तो हमारे ब्रेन का फ्यूल क्या होता है, फॉर द एनर्जी, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अदर पार्ट, उसके लिए भी एनर्जी का सोर्स क्या होता है, मेनली यही ऑप्शन है कीटोन बॉडीज। स्टार्वेशन के समय क्योंकि ग्लूकोज की कमी हो गई है तो बॉडी जो है फैट को ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। जो स्टोर्ड फैट है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू इसका ब्रेक डाउन होता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम एक्सेस एसिटाइल कोएंजाइम कीटोन बॉडीज बनाता है। और क्योंकि हमारा ब्रेन जो है फैटी एसिड को एनर्जी के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाता है, इसी कारण से कीटोन बॉडीज जो है मेन सोर्स होता है एनर्जी का ब्रेन के लिए ड्यूरिंग स्टार्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ विच एंजाइम लीवर कैन नॉट यूटिलाइज द कीटोन बॉडीज। तो यहाँ पे ऑप्शन है थायोकाइनेज, ट्रांसकीटोलेज, थायोफोरेज एंड हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे सही ऑप्शन है थायोफोरेस एंजाइम। कीटोन बॉडीज बनता कहाँ है, ये लीवर में बनता है, लेकिन लीवर इसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है। ये कीटोन बॉडीज ब्लड के थ्रू डिफरेंट एक्स्ट्रा हिपेटिक टिश्यू, मतलब कि अदर देन लीवर टिश्यूज, ये जो है मसल्स में, जैसे कि कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, यहाँ ये यूटिलाइज होता है, ब्रेन में यूटिलाइज होता है कि ये कीटोन बॉडीज फॉर द एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज ए रिडक्टेंट इन द फैटी एसिड सिंथेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं NADH, NADPH, FADH2 और FNH2। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल इज। तो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए और कीटोन बॉडीज के सिंथेसिस के लिए, दोनों के लिए जो कॉमन एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है HMG कोएंजाइम सिंथेज। मींस दोनों पाथवे में HMG कोएंजाइम इंटरमीडिएट बनता है इस एंजाइम के थ्रू। इसके बाद 16th क्वेश्चन, फैटी एसिड्स आर एक्टिवेटेड टू एसाइल कोएंजाइम बाय द एंजाइम थायोकाइनेस इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे सही ऑप्शन है कोएंजाइम ए। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स रिक्वायर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं बायोटीन, NADH, NADPH और ATP। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है NADH। मीन्स फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए बायोटीन, NADPH और ATP ये सभी रिक्वायर होता है, लेकिन NADH रिक्वायर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है रूटीन टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज। तो
यहाँ पे ऑप्शन है बैरेट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, रोथार्स टेस्ट, सल्फोसैलिसिलिक टेस्ट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है रोथार्स टेस्ट। नॉर्मल कंडीशन में कीटोन बॉडीज यूरिन में डिटेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन जैसे कि स्टारवेशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस, तो उस केस में क्या होता है बहुत ज्यादा मात्रा में कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाता है हमारे बॉडी में। इससे ब्लड में कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ जाता है और यूरिन में भी डिटेक्ट होता है। तो इस कंडीशन में उस पर्सन की यूरिन में कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए रोथार्स टेस्ट किया जाता है और टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसके बाद नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड इज नोन एज। तो ब्लड में कीटोन बॉडीज नॉर्मल से जब बढ़ जाता है तो इसको हम कीटोनेमिया बोलते हैं। और जब ब्लड में कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ जाता है तो वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाता है, और जब यूरिन में कीटोन बॉडीज डिटेक्ट होता है तो उस कंडीशन को हम कीटोनूरिया बोलते हैं। और कीटोनेमिया और कीटोनूरिया दोनों को एक साथ कीटोसिस कहा जाता है। कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इन, तो कीटोन बॉडीज बनते कहाँ हैं, कौन से ऑर्गन में, वो लीवर में बनते हैं। यूटिलाइज कहाँ पे होते हैं, एडिपोज टिश्यू, मसल्स, ब्रेन। इसके बाद 23 सोर्स ऑफ NADPH फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है HMP शंट, जिसे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट बोलते हैं या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहा जाता है। और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में NADPH बनता है और यही NADPH यूटिलाइज होता है फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, मल्टी फंक्शनल एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। तो फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए जो मल्टी फंक्शनल एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। के बाद नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, फैटी लिवर मे बी कॉज्ड बाय। फैटी लिवर किन कारणों से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं डेफिशिएंसी ऑफ मेथियोनिन, प्यूरोमाइसिन, क्रोनिक अल्कोहलिज्म एंड ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। मिथियोनिन जो कि एक लाइपोप्रोटिक फैक्टर होता है। लाइपोप्रोटिक फैक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो फैट है, जो ट्राइसाइल ग्लिसराइड है, वो क्या होते हैं, वो लीवर में एक्युमुलेट होने लगते हैं इनकी डेफिशिएंसी से। इवन फैटी एसिड की सिंथेसिस और लीवर में उसका अपटेक ये अगर नॉर्मल है, उसके बावजूद अगर फैटी लीवर हो रहा है, लीवर में ज़्यादा फैट्स जो है एक्युमुलेट हो रहे हैं, तो इन लाइपोप्रोटिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे मिथियोनिन के अलावा जो अदर लाइपोप्रोटिक फैक्टर होते हैं जैसे कि कोलिन, बीटेन, आइनोसिटॉल, और इसमें जो सपोर्टिव जो होते हैं इनके वो है फोलिक एसिड, विटामिन B12, ग्लाइसिन एंड सेरिन। के अलावा एपोप्रोटीन के फॉर्मेशन को कौन इनहिबिट करता है? एपोप्रोटीन जो है रिक्वायर्ड होता है, एपोप्रोटीन रिक्वायर्ड होता है लाइपोप्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, जो कि लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं प्यूरोमाइसिन, के अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथियोनिन, लेड, क्लोरोफॉर्म, फास्फोरस एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 25 MCQs को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, और बाकी जो 25 MCQs है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में, उसके जो लेक्चर वीडियोस हैं उसको ऑलरेडी हमने हमारे चैनल में अपलोड कर दिया है, तो उसी में से ये सारे MCQs बनाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड विद स्टेप्स एंड एनर्जेटिक्स। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है इसको डिफाइन करना है, और उसके बाद जो स्टेप्स होते हैं एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, फिर उसके बाद जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, और उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रॉपर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वहाँ पे वो टूटता है और वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से आपको ये पाथवे को ड्रॉ करना है, सारे रिएक्शंस को बताने हैं, और फिर उसके बाद एनर्जेटिक्स मतलब कितना ATP जनरेट होता है। तो यहाँ पे पाल्मेटिक एसिड का एग्जांपल लेते हुए यहाँ पे एनर्जेटिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। एक मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मेटिक एसिड मीन्स 16 कार्बन का होता है, तो टूट के 2 कार्बन निकलता है एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में। तो एक साइकिल में 2 कार्बन निकलता है एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में। तो टोटल कितने साइकिल्स होते हैं? 7 साइकिल्स होते हैं फॉर द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पाल्मिटॉइल कोएंजाइम विच इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पाल्मेटिक एसिड, और वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है एनर्जेटिक्स और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इसको हमने हमारे लेक्चर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे जो 129 ATP जो नेट यील्ड होता है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो ओल्ड पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग बताया गया है। ओल्ड पीओ रेशियो मतलब जिसमें 1 NADH इक्वल्स टू 3 ATP होता है और 1 FADH2 इक्वल्स टू
2 ATP होता है। लेकिन जब हम न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो 1 NADH इक्वल्स टू 2.5 ATP होता है और 1 FADH2 इक्वल्स टू 1.5 ATP होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो नेट यील्ड होता है ATP का वो कम हो जाता है, तो आप यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे What are ketone bodies? Describe the formation and the utilization of ketone bodies. तो कीटोन बॉडीज़ क्या होते हैं और किस तरीके से कीटोन बॉडीज़ बनता है, तो इस पाथवे को हमको बनाना है। और उसके बाद किस तरीके से ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं ये यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, एसीटोएसीटेट, ये दोनों ही यूटिलाइज होता है एनर्जी के लिए, टूटता है, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम में जाता है TCA साइकिल में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे इस तरीके से इस डायग्राम को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। लीवर में बनता है और ब्लड के थ्रू जो है डिफरेंट एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में जाते हैं और वहाँ पे ये कीटोन बॉडीज़ जो है यूटिलाइज होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं और वो फिर TCA साइकिल में जाता है, वहाँ पे वो ऑक्सीडाइज होता है एसिटाइल कोएंजाइम में और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड, डिस्कस द पाथवे ऑफ डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ब्रैकेट में पाल्मिटिक एसिड। तो फैटी एसिड की सिंथेसिस में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो एसिटाइल कोएंजाइम है जो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में एल्युनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है साइटोसोल में और फिर उसके बाद फिर रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, मतलब साइटोसोल में फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे लेक्चर वीडियो में। इस तरीके से इस पाथवे को इस डायग्राम के थ्रू जो 3 स्टेप्स हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आंसर में। के बाद नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस होता क्या है, क्यों होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। बहुत से स्टेरॉयडल हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल इसके सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसका प्रिकर्सर होता है बाइल एसिड्स की सिंथेसिस के लिए भी कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड होता है हमारे बॉडी में। विटामिन डी की सिंथेसिस के लिए भी कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्व होता है और लिपिड जो ट्रांसपोर्ट होता है लाइपोप्रोटीन के थ्रू, और ये लाइपोप्रोटीन के लिए भी कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड होता है। थर्ड, राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड प्रिवेंशन ऑफ फैटी लीवर। तो फैटी लीवर होता क्या है, किन किन कारणों की वजह से फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कैसे उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन फैट डाइजेशन। बाइल एसिड्स होते क्या हैं, प्राइमरी बाइल एसिड और सेकेंडरी बाइल एसिड क्या होता है और वो किस तरीके से बनता है कोलेस्ट्रॉल से। तो इसको यहाँ पे इस पाथवे के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से स्टेरॉयडल हार्मोन्स में कन्वर्ट होता है, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल होता है विटामिन डी की सिंथेसिस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, उसका क्या कारण होता है, क्या इफेक्ट है और किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया क्या होता है और क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, किस तरीके से हम हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस ओबेसिटी विथ कॉजेस, कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट। तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, इसको इस तरीके से डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और क्या क्या कॉजेस और रिस्क फैक्टर होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के और किस तरीके से उसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ओबेसिटी क्या होते हैं और क्या क्या उसका कॉजेस है और क्या क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जो कि ओबेसिटी से जुड़े हुए होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और कैसे हम ओबेसिटी को मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे थेरेपेटिक डाइट्स होते हैं, तो इसको हम यहाँ पे ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। ये हो गया मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ यूनिट लिपिड मेटाबॉलिज्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।